जय हिंद साथियों, द स्टडी वेब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेकर के आए हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो इस सीरीज़ को आज देखेंगे। छठा तक जो है अपलोड कर दिया गया है, आगे 7वां है। तो इसी तरीके से डेली प्रैक्टिस सेट जो अपलोड किया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग सभी लोग देखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आने वाला है और काफ़ी हेल्प करेगा। आपका जो अब बचा है, मात्र 15 दिन एग्ज़ाम का ही बचा हुआ है, तो आपको ये काफ़ी बेनिफिट करेगा। तो इसका क्वेश्चन एनालाइजिंग देख लीजिए आप लोग और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ज़रूरत पड़ा तो PDF भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो को डेली देखिए। प्रतिदिन एक सेट दिया जाता है और साथ में अलग से भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर बिहार पुलिस से रिलेटेड आती है तो उसको भी अपलोड किया जाता है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि चैनल का ग्रो काफ़ी कम है और सब्सक्राइबर भी काफ़ी कम है। तो ये मैं खुल के बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर क्वेश्चन 1 के तरफ। तो क्वेश्चन 1 में क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग हेतु प्रावधान है? चुनाव आयोग हेतु प्रावधान कितना में दिया गया है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 322 में दिया हुआ है। आगे है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उसका सही आंसर बी है, कानून द्वारा संसद में बदला जा सकता है। कानून बना के निम्न में से कौन जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते? विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य। कौन भाग नहीं ले सकता है? तो तीसरा का सही आंसर बी हो जाएगा, विधान परिषद का सदस्य भाग नहीं लेता है, क्योंकि सभी जगह विधान परिषद होता नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का काम है। तो क्या है? विशेषाधिकार है कि अधिकार है कि दायित्व है कि कर्तव्य है? तो चौथा का सही आंसर डी है, कर्तव्य है। वो अपना कर्तव्य है कि वो पूरा करेगा। किस लेख के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करते हैं? किस लेख के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है आदेश जारी करता है? 5वां का सही आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 के तहत। कौन तय करता है कि कोई धन विधेयक जो है धन विधेयक है कि नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। तो छठा का सही आंसर बी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। भारत का राष्ट्रपति महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो 7 का सही आंसर बी हो जाएगा, 14 दिन पूर्व। आगे, भारत किसी एक राज्य में विधान परिषद के सृजन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? तो 8 का सही आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 169 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? कारखाना में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध पर, जीवन की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानव तस्करी, जबरन श्रम पर रोक या शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? तो 9वां का सही आंसर ए हो जाएगा, कारखाने में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। आगे है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो 10 का सही आंसर ए हो जाएगा, फातिमा बीवी थी। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और भत्ते का निम्न किस आधार पर है किए जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के वेतन और भत्ता। तो 11 का सही आंसर बी हो जाएगा, भारत का संचित निधि से। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? पहला आम चुनाव 51-52 में हुआ था। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे है, 13 महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? महाधिवक्ता क्या हो जाएगा? तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राज्यपाल के। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर का जीवन कथा लिखने वाला अबू फजल था। 15 का सही आंसर ए हो जाएगा। 16 का, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल था। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया और तमगा नामक उपाधि समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा, खानवा के युद्ध में। सारा उसी में आ गया। देखिए, 3 क्वेश्चन बन सकता है। तमगा नामक युद्ध का समाप्ति किया, युद्ध जीतने के उपरांत गाजी नामक उपाधि धारण किया, सब क्या किया? खानवा के युद्ध में ही किया था।
किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल गुरु गोविंद सिंह को खालसा पंथ की शुरुआत की? 18 का सही आंसर बी हो जाएगा। 18 का सही आंसर बी हो जाएगा। 1699 में। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? 19 का सही आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। 20 पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? 20 का सही आंसर बी हो जाएगा, उसकी सैन्य कुशलता। जवाबीत का संबंध किससे था? 21 नंबर क्वेश्चन है, जवाबीत का संबंध किससे है? राज्य कानून से। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने को जिंदा पीर कहा जाता था? 22 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था? 23 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बीजापुर एवं गोलकुंडा। 24 नंबर क्वेश्चन, मुगलों ने नवरोज पर्व जो लिया था किससे से? पारसियों से लिया था। 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। द स्टडी वेब हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा के रखें, क्योंकि जब भी प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या बिहार पुलिस या अन्य एग्ज़ाम से संबंधित कोई नोटिफिकेशन होगा तो आपको इस पर अपलोड किया जाएगा वीडियो, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, द स्टडी वेब टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जुड़ सकते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? अनारकली का मकबरा, एतमाद-उद-दौला का मकबरा, रबिया-उद-दौरानी का मकबरा, उसी को बीबी का मकबरा भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बीबी का मकबरा। 25 का सही आंसर सी। अनवर-ए-सुहैली ग्रंथ का किसका अनुवाद था? अनवर-ए-सुहैली। 26 का सही आंसर ए हो जाएगा, पंचतंत्र का। आगे है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? 27 का सही आंसर सी हो जाएगा। 27 का सही आंसर सी हो जाएगा। 28 है, लिट्टन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा किसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी और कब लागू हुआ था? तो 28 का सही आंसर बी हो जाएगा, 1878 में। हिल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? 29 नंबर का सही आंसर ए हो जाएगा। 29 नंबर का सही आंसर ए हो जाएगा, रिपन के काल में। आगे है 30 नंबर, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? 30 नंबर का सही आंसर डी हो जाएगा, क्या होगा? डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन नरम पंथियों में से नहीं थे? 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा, नरम पंथी में से नहीं था, तो बाल गंगाधर तिलक गरम दल के थे। आगे है 1905 में बंगाल विभाजन के समय किस वायसराय थे? तो लॉर्ड कर्जन था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, तो इसका दादा भाई नौरोजी ने लड़े थे। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले थे। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाई थी? तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा, उदयन ने। आगे है 36 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा हुआ था? प्राचीन भारत में, तो 36 का सही आंसर ए हो जाएगा, ईरानियों द्वारा। आगे है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान का समकालीन होने वाला 37 का सही आंसर बी हो जाएगा, धनानंद। 38 नंबर क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? अजातशत्रु के साथ किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? 38 का सही आंसर ये हो जाएगा, वज्जी के साथ। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? 39 का सही आंसर सी हो जाएगा। 39 का सही आंसर सी हो जाएगा, शिशुनाग। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सेनिया यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला को कहा जाता था? किसको कहा जाता है? 40 का सही आंसर ए हो जाएगा, बिंबिसार को। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी किसे कहा गया है? 41 का सही आंसर ए है, क्या है? महापद्म नंद। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? 42 का सही आंसर सी हो जाएगा, पुर्तगाली के साथ। विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? 43 का सही आंसर डी हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा, गुलमर्ग।
हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत से प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की वो कौन थे? 45 का सही आंसर ए हो जाएगा, माधव विद्यारण। आगे मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में स्थित है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण 47 का सही आंसर सी हो जाएगा, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? कर्नाटक में है। बीजापुर के गोल गुंबज का किसका मकबरा है? 49 का सही आंसर बी हो जाएगा, 49 का सही आंसर मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुंबज। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो 50 का सही आंसर बी हो जाएगा, बेलारी में स्थित है। ठीक है। आगे 51 विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो 8 मंत्री थे, 8 तेलुगु कवि थे, तो 8 तेलुगु कवि थे, याद रखना है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? 53 का सही आंसर ए हो जाएगा, चेदी वंश से था खारवेल। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवकच चिंतामणि किससे संबंधित है? 54 का सही आंसर ए हो जाएगा, 54 का सही आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्यों में नहीं हुआ है? 55 का सही आंसर ए हो जाएगा, 55 का सही आंसर ए है। तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? प्रशासन से, विधि से, व्याकरण एवं काव्य से, उपयुक्त सभी से। 56 का सही आंसर सी हो जाएगा, व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? 57 का सही आंसर बी हो जाएगा, तमिल भाषा में है। हमारा यूट्यूब चैनल द स्टडी बैग को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है। और बेल आइकन को दबा के रखें सब्सक्राइब करने के बाद, और ऑल पे दबा के रखें। ठीक है। पर्सनलाइज पे नहीं, ऑल पे दबा के रखें, जिससे आपका सारे प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आगे 58 नंबर क्वेश्चन, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? किसके शासनकाल में? तो 58 का सही आंसर सी हो जाएगा, पांड्य शासनकाल में। तमिल काव्य इंडियड तो क्या किसे कहा जाता है? तोल्काप्पियम को, कुरल को, शिल्पादिकरम को, मणिमेकलाई को। तो 59 का सही आंसर, 59 का सही आंसर सी हो जाएगा, शिल्पादिकारम को। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? 60 का सही आंसर ए हो जाएगा, 60 का सही आंसर ए हो जाएगा। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? तो 61 का सही आंसर ए हो जाएगा, इसका क्या कहा जाता था? वीरकल या नाडुकुल। 62 नंबर, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह खां। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की नीति का दोष लगाया था? 63 का सही आंसर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? चंपारण में, सविनय आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान या स्वदेशी आंदोलन के दौरान? 64 का सही आंसर डी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। लाल बाल पाल त्रिगुट कौन से व्यक्ति के कांग्रेस अध्यक्ष कौन हुआ करता था? तो 65 का सही आंसर, 65 का सही आंसर ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय। आगे है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। 66 का सही आंसर बी हो जाएगा, 66 का सही आंसर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। कामागाटा मारू क्या है? तो एक प्रकार का कामागाटा मारू एक राजनीतिक दल जो ताइवान पर आधारित था, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज़ था। तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जहाज़ था। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? 68 का सही आंसर सी हो जाएगा, बंगाल विभाजन के दौरान, लागू होने के दौरान। 69 है, किसने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया? कौन कहा था? तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा, वी चिरोल, यानी कि वैलेंटाइन सिरोल उसको कहते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में किया गया। 70 का सही आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया है? 71 का सही आंसर ए हो जाएगा,
1911 में अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? 72 का सही आंसर डी हो जाएगा। 72 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा? डी। आगे है चंद्रयान-3 के चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था? कब लैंड किया इसके बारे में पूछा है, तो 23 अगस्त को लैंड किया था। उसका सही आंसर 73 का सही आंसर ए हो जाएगा। 74 मिशन चंद्रयान-3 को कब लॉन्च किया गया था? अब लॉन्च के बारे में पूछा, वो लैंड हो गया चंद्रमा पे जाके। अब यहाँ से कब छोड़ा गया था उसके बारे में। 74 का सही आंसर ए हो जाएगा। 14 जुलाई को 14 जुलाई को छोड़ा गया और अगस्त में जाकर 23 जुलाई को वहाँ पे स्थापित हुआ। आगे चंद्रयान-3 मिशन के निर्देशक कौन है? के सिवन, एस सोमनाथ, मोहित कुमार। तो 75 का सही आंसर डी हो जाएगा, मोहित कुमार निर्देशक। 75 का सही आंसर डी। चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आया है? चंद्रयान मिशन को लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आया? तो 615 करोड़ का खर्च आया है। 1 सेकेंड। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया? 77 का सही आंसर क्या है? ए है, विक्रम रखा गया। चंद्रयान-3 के रोवर का नाम क्या है? रोवर का नाम है प्रज्ञान। आगे 79 नंबर, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? 79 का सही आंसर बी है, रितु करिथल को, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया। 79 का सही आंसर बी है। चंद्रयान-3 अभियान के परियोजना निर्देशक कौन है? 80 का सही आंसर ए हो जाएगा, पी वीर मथुवेल। चंद्रयान-3 को किसने लॉन्च किया? इसरो, जाक्सा। तो इसको इसरो ने लॉन्च किया, अपना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चंद्रयान-3 इनमें से क्या नहीं है? लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर क्या नहीं है? तो 82 का सही आंसर सी है, ऑर्बिटर नहीं है। 83 नंबर क्वेश्चन है। चंद्रयान-3 के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? ऑर्बिटर करेगा, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर कौन करेगा? तो इसका सही आंसर 83 का सही आंसर हो जाएगा, बी करेगा, विक्रम लैंडर करेगा। तरुवल फल नहीं खाते, सरवर पियहि न पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए है, रहीम है। तरनी तनुजा तट, तमाल नरुवर छाए। 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बूंदेलो हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। द स्टडी वेब हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन, अगला जो आपका प्रैक्टिस सेट है अगला दिन अपलोड होता है 6 बजे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने पर जिस पर पथ जावे वीर अनेक। ठीक है, तो 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। दरवाजे पर चंडाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? 88 का सही आंसर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर ए, राहुल साकृत्यानन। 81 नंबर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। ये क्या है? दोहा है, सवैया है, चौपाई है, काकली है। तो 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रकार का दोहा है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितना मात्रा होता है? 90 का सही आंसर सी हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं नहीं, कोई भी प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर करिए। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? 91 का सही आंसर बी हो जाएगा, छंद 3 प्रकार के होते हैं। आगे है, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? 92 का सही आंसर बी होगा, सम उत प्लस आय, समुच्चय होता है ना। आगे है 93 नंबर क्वेश्चन, निम्न से फ्रांसीसी शब्द नहीं है, कौन नहीं है? अंग्रेज, कृपन, रेस्टोरेंट, कोर्ट। 93 का सही आंसर ए है, अंग्रेज नहीं है। ज्ञ वर्ण के किस वर्णों के संयोग से बना है? ज प्लस य, आधा ज प्लस य है। तो 94 का सही आंसर बी हो जाएगा, आधा ज प्लस य, ज्ञ। आई वुड लव माई पेरेंट, यहाँ 2 को भरना है, लेट टू हो जाएगा, लेट या टू डू हो जाएगा, टू लेट या टू डू, टू लेट या डू, मतलब इसको भरना 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो 95 का सही आंसर डी हो जाएगा,
टू लेट और डू लास्ट में होगा। आगे हिज मिस्टेक काउट हिम जो है ब्लैंक है, उसके बाद टू हिज जॉब। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस हो जाएगा कि टू लॉस हो जाएगा, लॉसिंग होगा या टू लॉस्ट होगा। तो 96 का सही आंसर बी हो जाएगा, टू लॉस। आगे है आई वुड लाइक यू टू स्टॉप। तो ब्लैंक में क्या भराएगा, तो 97 का सही आंसर सी हो जाएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है, ऐसा आपको मिलना मुश्किल है ये सब क्वेश्चन। सी हैज़ बाउट ए न्यू फोन, ठीक है, खाली स्थान है, टू इन फ्रॉम फॉर। 98 का सही आंसर डी हो जाएगा, फोर। आई डोंट लाइक दिस काइंड, ब्लैंक है, इसमें क्या भराएगा, अ मैन, एन मैन, द मैन, नो आर्टिकल। तो 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। आगे है 100 का आई एंजॉय, ब्लैंक है, उसके बाद डॉट डॉट, उसमें चलते हैं, टू स्विम, स्विमिंग, स्विम, नन, इसमें क्या भराएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, स्विमिंग हो जाएगा। 100 का सही आंसर डी हो जाएगा, स्विमिंग। इस प्रकार हमारा जो है पूरा समाप्त होता है आज का 100 क्वेश्चन द स्टडी वेब चैनल। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।